हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। आज हमारा जो क्लास है वो स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों का सेट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा, हमारा हौसला अफजाई होता है, इससे हम आपके लिए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आर्मी के स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के इस सेट को 12+ अगर आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के दिन के स्टैटिक जीके के इस सेशन को। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? और मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। प्रश्न नंबर आपका ऑप्शन है ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च और डी ग्लूकोज। प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सही आंसर है ए सामान्य नमक, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ेंगे हम आज के दिन के दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा वो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। लोहे पर जंग लगती है, बताइए रस्ट क्यों लगती है? ए ऑप्शन आपके सामने है फेरिक ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और डी उपयुक्त सभी के कारण। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। ये सारे कारण हैं लोहे पे जंग लग जाने की, रस्ट लग जाने की। चलिए बढ़ेंगे आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए बैंटिक ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रास ने और डी हार्वे ने। सही आंसर है ए बैंटिक ने, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बैंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी। चलिए बढ़ेंगे आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस तरीके से किया जाता है। ए उष्मा उपचार से, यानी कि हीट ट्रीटमेंट से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा और डी एंजाइमों के द्वारा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा और डी एल्यूमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम। दोबारा पढ़ता हूँ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु है? ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा और डी एल्यूमिनियम। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी स्टील, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस, यानी कि फ्यूल गैस नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है जो ईंधन के लिए नहीं है, पर्याय नहीं है या ज्वलनशील नहीं है, फ्यूल गैस नहीं है? ये भाप अंगार गैस, यानी कि वाटर गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हॉश गैस और डी मार्स गैस। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हॉश गैस, यानी कि लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इसको क्यों बोला जाता है? अगर किसी व्यक्ति ने इसको सूंघ लिया तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी निकलती रहेगी, बेवजह हॉश गैस इसको बोलते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सोडियम, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ेंगे आज के दिन के 8वें प्रश्न की तरफ, और वो रहा आपकी स्क्रीन पे। फिदम क्या है? एक मछली होती है,
एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप है, मेजरमेंट है। तो सही आंसर है आपका यह एक माप है, यानी कि एक मेजरमेंट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यह एक मेजरमेंट है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई और डी शरीर का ताप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिचर स्केल किसके नापने की प्रयोग में होता है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है आपका भूकंप की तीव्रता। स्केल रिएक्टर स्केल में नापा जाता है, रिक्टर स्केल में इसको नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 10वें प्रश्न की तरफ। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन देखिए। आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबल और डी मैडम क्यूरी। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है VIQ। सही आंसर है आपका अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से या डी कार्बन से। दोबारा पढ़ता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, बताइए दोस्तों कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, बी लेज़र किरणें, सी गामा किरणें और डी कैथोड किरणें। सही आंसर है आपका लेज़र किरणें। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लेज़र किरणें चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हम सब देखते हैं बचपन से, हमारा आसमान नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है। ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन और डी प्रकाश अपवर्तन। तो सही आंसर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिससे हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। यही इसका मुख्य कारण है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ, और वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो सही आंसर है अधिक सुनाई देता है। कोई भी गाड़ी तेज गति से आएगा और वो हॉर्न बजाए तो उसका पिच जो अधिक सुनाई देगा। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।